नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद बड़ी खबर के साथ, जहां पॉक्सो एक्ट के तहत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद पर एफआईआर के बाद अब जांच तेज हो गई है। प्रयागराज की झूसी थाने में दर्ज एफआईआर में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंद आनंद का भी नाम है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की याचिका पर प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा है कि रामभद्राचार्य के शिष्य मुकुंद आनंद ने केस किया है, वो खुद हिस्ट्री शीटर है। जांच में हम सहयोग करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने इस मुद्दे पर ताजा प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो झूठ है वो अंत में सामने आ ही जाता है। मामले पर कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य के साथ खड़ी दिख रही है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि शंकराचार्य को सरकार फंसा रही है, यह सनातन का अपमान है। वहीं शंकराचार्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काफी मुखर होकर बोलते नजर आए और योगी आदित्यनाथ से कह चुके हैं कि यूपी में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाकर असली हिंदू होना सिद्ध कीजिए। अब यह पूरा का पूरा विवाद काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि खुलकर अविमुक्तेश्वर आनंद ये कहते दिखे हैं कि जल्द से जल्द अगर दोष सिद्ध होता है तो कार्रवाई हो, इस पर जल्द से जल्द जांच हो, इस पूरे मामले में झूठे केसों में मुझे ना फंसाया जाए, ये उन्होंने मीडिया के समक्ष आकर अपने पूरे इस आरोपों को लेकर स्पष्टता सामने रखी है। वही ईश्वर देख रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, अविमुक्तेश्वर आनंद ये भी कहते हुए नजर आए। हालांकि ये पूरा विवाद जो है लंबे समय से देखने को मिल रहा है और अब जाकर पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इन सभी आरोपों को अविमुक्तेश्वर आनंद सिरे से खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे पर कार्रवाई हो, मैं पूरी तरह से पुलिस की कार्रवाई पर उनका सपोर्ट करूंगा और सहयोग करूंगा। हालांकि आपको बता दें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी हुई है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। इसके साथ साथ आपको यह भी जानकारी दे दें, इससे पहले से ही लगातार अविमुक्तेश्वर आनंद सुर्खियों में बने हुए थे। प्रयागराज की एक विशेष अदालत के आदेश के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के खिलाफ ये गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन पर और उनके शिष्य पर स्वामी मुकुंद आनंद गिरी पर यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं और इस घटनाक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं और वो इस समय कारगर रूप से अपना काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य नाम की संस्था है, 4 शंकराचार्य जो देश में हैं, वही सत्य सनातन धर्म की बात इस समय कह रहे हैं। अब इनके मन में है कि अब हमने सबको अपने वश में कर लिया, अब शंकराचार्यों पर बस में कर लें। अब शंकराचार्य बस में आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य सनातन धर्म की बात करेंगे। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी कहते हैं कि वो जवाब देने के लिए तैयार। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती। तो आपने सुना किस तरह से अविमुक्तेश्वर आनंद कह रहे थे कि सारे संत जो है उनके कब्जे में आ जाए, लेकिन कैसे आएंगे, सत्य सनातन की बात हम लोग करते हैं। आपको बता दें इस घटनाक्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कानूनी प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग की बात तो कह दी है, लेकिन अब अलग अलग प्रतिक्रिया इस पूरे विषय पर सामने आ रही है और इन गंभीर आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने वाराणसी में मीडिया के समक्ष आकर यह कहा है कि कहानी पूरी तरह से काल्पनिक और समय आने पर सच सबके सामने आ जाएगा। स्वामी ने दावा किया कि जिन लड़कों के साथ दुर्व्यवहार की बात कही जा रही है वह कभी उनके गुरुकुल में नहीं रहे और ना ही उनका आश्रम से कोई लेना देना है। उनके अनुसार
उन छात्रों की मार्कशीट इस बात का सबूत है कि वह हरदोई से एक स्कूल के छात्र हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वर आनंद ने यह स्पष्ट किया कि जब वो कभी यहां नहीं आए और इस जगह से उनका कोई संबंध नहीं है तो कोई उनके साथ कुछ कैसे कर सकता है। वह भ्रम फैला रहे हैं ये कहकर एक सीडी है, अगर है तो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। तो देखिए कई तरह के आरोप जो है वो लगते हुए नजर आए हैं अभिमुक्तेश्वर आनंद पर, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर ये बयान देते हुए कहा है कि अगर कोई सीडी है उनके पास तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बताया है इस सभी आरोप को। तो अभिमुक्तेश्वर आनंद ने कहा भले ही पुलिस हमें गिरफ्तारी करने की कार्रवाई करे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम सहयोग करेंगे। जनता सब कुछ देख रही है, झूठ अंततः उजागर होता है, कहानी झूठी साबित होगी, अगर आज नहीं तो कल। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये सब सवाल आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे और इन्हें इनके जवाब देने होंगे। जनता को समझना चाहिए कि कुछ लोग सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए वस्त्र पहन कर आए हैं। वह खुद को हिंदू कह रहे हैं लेकिन वह हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा खुद को हिंदू साबित करके कह रहे हैं। वहीं अभिमुक्तेश्वर आनंद यहां पर ही नहीं रुके, उन्होंने जांच की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों की बात की है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में हर जगह पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और वॉर रूम से उनकी निगरानी की जाती है। अगर ऐसी कोई घटना हुई तो ये रिकॉर्ड में जरूर होगा। उन्होंने सीडी होने के दावों पर भी तंज कसा है और कहा है कि अगर कोई पुख्ता सबूत है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। स्वामी ने यह भी कहा कि साफ किया कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती है तो वे कोई विरोध नहीं करेंगे और कानून का पूरा सम्मान करेंगे। वहीं आपको बता दें प्रयागराज में पॉक्सो एक्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने भी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने झूसी पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद, उनके शिष्य और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ यौन शोषण की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। अदालत ने पुलिस को इस मामले की निष्पक्ष जांच करने और पीड़ित की पहचान को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद अब पुलिस इस मामले की तहकीकात में पूरी तरह से जुट गई है। आशुतोष ब्रह्मचारी चर्चा में हैं। अभिमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही अर्जी लगाई है। वहीं आपको बता दें यूपी गौवध अधिनियम, धोखाधड़ी, एंटी करप्शन, धमकी देना, गैंगस्टर एक्ट, आईटी एक्ट, रेप, कुल 21 मामले दर्ज हैं आशुतोष ब्रह्मचारी पर। कितने केस दर्ज हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती और उनके कुछ शिष्यों ने 2 नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया। नाबालिगों को दबाव में लेकर साथ सोने का मजबूर करने का प्रयास किया और ये बात उन नाबालिग शिष्यों ने आशुतोष ब्रह्मचारी को बताई। और इस बीच इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य पंडित जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी, आप इन तमाम आरोपों को किस तरह से देख रहे हैं? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? ये जो पक्ष है ये जो पक्ष है पूर्णतः निराधार है। इसमें 1% भी सत्यता नहीं है जी। आशुतोष जी तो कह रहे हैं कि कोर्ट की जो प्रथम दृष्टि सामने आई है उसमें ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं। देखिए, आरोप की कोर्ट की जो प्रथम दृष्टि जो वो बता रहे हैं उसमें कोर्ट में जब कोई आदमी जाएगा तो कोर्ट में तो सीधी सीधी बात है कि न्यायालय न्याय देगा। तो न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उन्होंने आदेश दिया है कि एफआईआर की जाए। अब एफआईआर करने के बाद का जो प्रोसीजर है उसका हमारे लोगों ने स्वागत किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो भी आरोप लगाए हैं, माननीय न्यायालय के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास है
और उनकी जो भी जांच टीम है वह मठ में आएगी, पूज्य महाराज से पूछताछ करेगी। जैसा रामचरितमानस में कहा गया है, उग्रहि अंत न होहु निवाहु, काल नेमिज भी रावण राहु। तो सत्य को सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं जी। तो पूज्य महाराज श्री पूर्णतः सत्य है और अपने स्थान पर सही है। उनका इस तथ्य से कहीं से किसी तरह से कोई संबंध नहीं है। कहाँ हरदोई, कहाँ विद्यामठ, कहाँ वाराणसी, कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। और आशुतोष ब्रह्मचारी जब सीडी की बात कर रहे हैं, ये बताइए आप हमें कि सीडी का जमाना गए हुए कितने दिन हो गए जी। अभी सीडी का दौर चल रहा है। हम आप सभी लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, कहाँ सीडी का दौर बचा है? किस सीडी की बात कर रहे हो जी? वो तो कह रहे हैं उनके पास पूरी तरह से वीडियो है, सभी साक्ष्य है, समय आने पर वो भी दिखाएंगे। उनका स्वागत है, उनके साक्ष्यों का भी स्वागत है। हम स्वागत करते हैं कि जो भी तथ्य और ये जो साक्ष्य है, एक इतना हिस्ट्री शीटर आदमी जिसके ऊपर इतने मुकदमे लगे हुए हैं, जिसका नाम वहां कोर्ट में उसमें थाने में दर्ज है, वो यदि कोई सबूत छोटी छोटी सी बातों को वीडियो कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से 1 to 1 कर रहा है, तो उसका एक भी स्क्रीनशॉट तो दिखाए, कोई एक आध वीडियो क्लिप तो रिलीज करे जी, यदि उसके पास है तो जी। और आचार्य उसका जी, तो काम ही यही है जी। आचार्य जी, तो आप शंकराचार्य पर ये साजिश मान रहे हैं या इसका सच का इंतजार रहेगा? पूर्णतः शंकराचार्य जी के साथ सोची समझी साजिश है। ये इसलिए सिद्ध हो रहा है क्योंकि अभी अभी 18 जनवरी को माघ मेला में पालकी से पूज्य शंकराचार्य जी को जाने के लिए रोका गया, जिसकी FIR शंकराचार्य जी के अनुयायियों के द्वारा 19 और 20 तारीख को उसी प्रयागराज थाने में की गई। उस पर अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। तो आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए इतनी त्वरित कार्रवाई कैसे हो गई कि सुनवाई भी हो गई, आदेश भी मिल गया और आदेश मिलने के बाद कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई? वो कार्रवाई कहाँ है जो ब्राह्मणों को, बटकों को पीटा गया था, उसकी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? प्रथम दृष्टया तो उसकी कार्रवाई होना थी। उसी प्रयागराज की ये घटना है, इसी प्रयागराज की ये घटना अपने आशुतोष ब्रह्मचारी जी बता रहे हैं। जी जी। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, ये तमाम आरोप जो है अभी मुक्तेश्वर आनंद जी पर लग रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी जी ये कह रहे हैं कि उनके पास पूरे सबूत है, प्रथम दृष्टि से आरोप सिद्ध भी हो रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका फर्स्ट? उनके खिलाफ अगर सबूत थे जी, वीडियो थे, तथ्य थे जी, तो अभी तक वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो जिस दिन योगी जी के खिलाफ कुछ कहेंगे, जिस दिन सनातन धर्म की बात को पताका के लिए कुछ कहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ वो आलोचना करेंगे, उस दिन इन तथ्यों को उजागर करा जाएगा? तो ये पहले वो तय करें कि अगर तथ्य थे तो इतनी देर क्यों हुई, इससे पहले क्यों FIR हुई, और अगर अभी सारी चीजें अभी हुई हैं तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से योगी जी के खिलाफ जब उन्होंने आलोचना करी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जब बोलने की शुरुआत करी, देश को सच बताने का प्रयास करा, तो वो दोषी हो गए, यौन उत्पीड़न के आरोपी हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत हो गए। ये 2014 से अकेले शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का मामला नहीं है जी। 2014 के बाद चाहे राजनीति में काम करने वाले राजनेता भी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बात मुखर होकर कहते हैं तो उनके खिलाफ CBI और ED और CBI पड़ जाती है, और जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो अचानक मामला जो है समाप्त हो जाता है। ऐसे महाराष्ट्र के और तमाम देश में नेताओं के एक लाइन से पूरी लिस्ट और सूची है उनके सामने। ये प्राथमिकता। अमित जी, एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर FIR दर्ज नहीं होती, एक्शन नहीं होता, तो आप ही लोग विपक्ष में खड़े, आप लोग इस बात को कहते कि कोई एक्शन नहीं हो रहा, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। देखिए, हमारी बात सुन कौन रहा है, किसकी बात कौन सुन रहा है? आप बताइए कि कोई सुनने वाला है? इस देश में 2014 में जज सामूहिक तौर पर बाहर आए और उन्होंने सत्य और असत्य की बात कही, ये देश में विडंबना है। आप देखिए कि जिस तरीके से देश में हालात हो रहे हैं और सनातन धर्म की बात करने
जी ये अब ये जब योगी जी आरोप लगा रहे हैं, तो क्या अब सनातन धर्म का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है? लेकिन कांग्रेस अगर किसी सत्य की बात कहने की बात करती थी, किसी अगर ढोंगी बाबा के बारे में खिलाफ बात करती थी, तो आलोचना करती थी, तो वो नहीं, तो आपका सपोर्ट हम किस लिहाज से देखें? राजनीति रूप के साथ आपका सपोर्ट देखें, या अगर किसी पीड़ित के साथ अन्याय हुआ है तो उसके सपोर्ट में आप किस तरह से देखें आपका स्टैंड? देखिए, सपोर्ट कांग्रेस किसी के सपोर्ट में नहीं है। कांग्रेस सत्य के साथ है जी। कांग्रेस सत्य सनातन के साथ है। कांग्रेस सत्य हिंदू के साथ है जी। ये राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस ने सनातन धर्म और हिंदू के खिलाफ कभी राजनीति नहीं करी। शंकराचार्य जी ने तो राहुल गांधी जी के खिलाफ बोला। राहुल गांधी के खिलाफ हमें अगर आलोचना करनी होती शंकराचार्य जी की, तो हम उसी दिन आलोचना कर रहे होती, लेकिन हम मौन रहे, क्योंकि वो अभी शंकराचार्य जी के पद पर मौजूद हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रमाण थे शंकराचार्य जी के खिलाफ, तो सरकार अभी तक किसका इंतजार कर रही थी? क्यों नहीं पहले FIR हुई? जब उन्होंने योगी और मोदी के खिलाफ बोलना चालू हुआ, जब ही उत्पीड़न हुआ, ठीक है, बालक सामने आए, जब भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की आंख खुली। ठीक है, ठीक है। अमित जी आप बने रहिए। बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर जब संगम स्नान के लिए वहां पर पहुंचे, उसके बाद विवाद खड़ा हुआ, रोका गया, वो धरने पर बैठे, कई बयानबाजियां हुई, उसके बाद ये एक्शन पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होना, क्या ये टाइमिंग सटीक है या फिर इसके पीछे का रंग कुछ और है? पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने देखा होगा कैसे उनके सामने नतमस्तक हुए थे, कैसे उनके पास खुद जाके उनको प्रणाम किया था। शंकराचार्य जी का सम्मान पूरा देश, पूरा भारत करता है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून नेता के लिए, अभिनेता के लिए, साधु के लिए, बाबा के लिए, महात्मा के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके समान है। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। देखिए, पुलिस में FIR कब हुई है? जब कोर्ट ने आदेश दिए। आशुतोष ब्रह्मचारी ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ना कोई विधायक है, ना कोई प्रवक्ता है, ना ही सरकार में उनका कोई लेना देना है। वो एक साधु है। एक साधु ने 2 बच्चियों के साथ अगर कोई अवामानीय घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया। कोर्ट ने 28 जनवरी को उनकी बात सुनी। 7 फरवरी को कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए। 14 फरवरी को कोर्ट में जो है फैसला थोड़ा सा रखा गया फैसले के लिए। 21 फरवरी को कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दे दिए, जबकि 22 फरवरी को FIR रजिस्टर्ड हुई है। जबकि गए कब से? 28 जनवरी को। जो भी आरोपी थे, आरोपी के साथ थे, वो एक साधु महात्मा थे, भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि उनसे कोई लेना देना नहीं है। रही बात न्याय की, तो मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, चाहे आसाराम बापू हो, क्या अभिनेता शाहरुख खान के बेटे हो, क्या कोई बाबा हो, क्या कोई कुलदीप सेंगर भाजपा का नेता ही क्यों ना, जो अभी भी कोर्ट की जेल में बंद है, बिल्कुल पैरोल पर भी बाहर निकल कर आते हैं। जी सर, ठीक है। हाई कोर्ट से उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिडक्ट कर दिया, तो कोर्ट से बड़ी तो सरकार भी नहीं है। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का आपने कानून व्यवस्था की बात कही है सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अविमुक्तेश्वर आनंद ने अपने बयानों के बीच ये बात भी कही थी कि 40 से 45 केस जो है CM योगी आदित्यनाथ पर दर्ज है। जब दोनों की मुंहजोरी हमने देखी, ठीक है, जमकर बयानबाजी भी हुई, उन्होंने कहा 40 से 45 केस जो है वो योगी आदित्यनाथ जी पर दर्ज है। वो केस जब वो CM की गद्दी पर बैठे तो सारे खत्म हो गए। अगर इतना ही कानून का पालन होता है तो उन केसों को फिर से उजागर कीजिए और उनके साथ साथ कोर्ट में भी पेश होइए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके सवाल से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिस तरीके से अभी आपने कांग्रेस की विचारधारा को सुना, स्वामी शंकराचार्य जी जब भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो ये पैरवी करते हैं। तो मेरा इनसे भी आज विपक्ष से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से या विपक्ष के सभी नेताओं से हाथ जोड़ के विनती है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचले अदालत आप सबके लिए खुली हुई है। अगर 45 मुकदमे जैसा स्वामी जी कह रहे हैं,
तो उनके सहयोगी दल या जो उनको सपोर्ट करते हैं कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पोक्सो एक्ट में बंद किया? क्या भारतीय जनता पार्टी चोले की लड़ाई हुई ना? ठीक है सर, आप सभी मेहमान बने रहिए। एक बार आप सभी को अविमुक्तेश्वर आनंद जी क्या कह रहे थे जब उनके एक भक्त ने उनसे इन तमाम सवालों को लेकर कुछ पूछा, तो सबसे पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद सवालों के साथ आपके सामने पेश होंगे। क्यों रो रही हैं आप बताइए? आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए? आपके साथ तो भगवती है, हमारे साथ भगवती है। जमनी में पानी थोड़ी है, कैसी? जमनी में पानी थोड़ी बह रहा है, यही बात। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पद पर बैठ इसलिए रोने की कोई बात ही नहीं। रोइए तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो। गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम बताइए। आपका गुरु जो है इतना कच्चा नहीं है। तो देखिए, भक्त रो रही है और भक्त के रोने पर अविमुक्तेश्वर आनंद जी कह रहे हैं कि आपके गुरु ने कुछ गलत नहीं किया है तो रोइए मत। और इसी के साथ हमारा सवाल जो है एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता से है। उन्होंने कहा है सीधे तौर पर कि हम सत्य सनातन की बात करते हैं। अविमुक्तेश्वर आनंद जी कह रहे हैं हम जी हजूरी नहीं करते, इसलिए हमारे खिलाफ ये एक्शन लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे पीछे पड़ गए ये लोग। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज हुई है पोक्सो एक्ट में, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट के अंदर जांच होगी। एफआईआर दर्ज करने का मतलब आरोपी होना है, आरोपी साबित नहीं होना है। अगर स्वामी जी शंकराचार्य जी बिल्कुल निर्दोष पाए जाएंगे तो कोर्ट उसकी जांच कर रहा है। कोर्ट के आधार पर ही पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और आरोप लगाने वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष ब्रह्मचारी जी का कोई लेना देना भी नहीं है। और जिन बच्चों ने आरोप लगाए हैं वो इन्हीं के आश्रम के हैं। जी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ना तो वो हमारे कभी आश्रम में आए हैं, दूर दूर से उनका कोई नाता नहीं है। जी करती हैं हमारा जगत गुरुकुलम श्री विद्या मठ काशी वाराणसी में, ना कि हरदोई में। हरदोई में हमारा कोई मठ वहां पर नहीं है। हरदोई में ना हमारा विद्यालय है ना मठ है। हरदोई के दाखिल खारिज में इन विद्यार्थियों का नाम रजिस्टर्ड है। हमारे किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्था में आप बताएं कि एक भी जगह इनका रजिस्टर्ड नाम हो तो। ठीक है, ठीक है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे धार्मिक जो रंग था उस पर सियासत का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले से। अब जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है।